ए लेवल्स ओ लेवल्स एक स्पेशल किड के लिए करना कितना मुश्किल और कितना टफ है जी। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। स्पेशल इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं तो वो आपको ये चीज़ ऑफ़र ही नहीं करते कि वो आपको किसी स्पेशल फैसिलिटी के साथ ओ लेवल्स ए लेवल्स की एजुकेशन दे सके। ज़िंदगी से कितनी मुतमईन है आप? ज़िंदगी से मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से सारा जो सोसाइटी है वो मुझे सपोर्ट करती है। People say me disable, but I always say myself that I am differently able. People see my disabilities, but I always see my abilities. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं आपका स्पेशल होस्ट मुदस्सर शहजाद। और नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका नाम है इशफा हसन। आइए चलते हैं इशफा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इशफा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, शी इज़ अ यूनिक पर्सन। यूनिक इसलिए कि ये वो स्पेशल बच्ची हैं कि जो माशाल्लाह अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद माशाल्लाह इस टाइम ए लेवल्स की स्टूडेंट हैं। एक ऐसी तालीम जो हर कोई नहीं कर सकता और एक डिसेबिलिटी के साथ करना, आई एम शॉक्ड राइट नाउ। तो ये इशफा से ही पूछेंगे। इशफा, आपकी डिसेबिलिटी क्या है एंड अभी आप क्या कर रही हैं जी? मेरी डिसेबिलिटी ये है कि आई एम अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, मोस्ट कॉमनली नोन एज ब्लाइंडनेस। अच्छा इशफा, ये आपको बाय बर्थ है या आप इसके बारे में बताएं? जी, ये बाय बर्थ है। शुरू में मामा पापा को इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन व्हेन दे स्टार्टेड नोटिसिंग समथिंग, सम चेंजेस या सम डिफरेंट रिएक्शंस जो मैं देती थी, तो देन दे फाउंड आउट कि आई एम अ चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट। और मेरी जो डिजीज़ है इसको रॉड कोन डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर आपकी जो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स डे एंड नाइट विजन के लिए या कलर रिकग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो डेवलप नहीं। इशफा, माशाल्लाह आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं। आप ये बताएं कि हर बच्ची जो विद विजन होती है उसका दिल करता है मैं भागूं, मैं खेलूं, मैं बाग में झूले भी लूं। व्हाट यू से अबाउट योर पेरेंट्स? क्या आपके पेरेंट्स भी आपकी डिसेबिलिटी को लेके उनकी सोच भी एक टिपिकल थी कि हाय हमारे घर में ये कैसी बच्ची पैदा होगी, या यू फेल्ट योर सेल्फ दैट यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड कि हमारे घर में ऐसे लोग थे जो कहते थे हाय बेचारी क्या मतलब, बट माई मदर इन दैट केस वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और उनकी बहुत सारे लोगों से इस बात पर लड़ाई होती थी कि इसको बेचारी नहीं कहना, एंड शी यूज्ड टू टेक मी टू एवरी प्लेस। इवन हम शादियों पे भी जाते थे तो शी यूज्ड टू जस्ट होल्ड मी अप, वो सारी मुझे डेकोरेशन फील कराती थी बाय हैंड्स। अगर ब्राइड हैं तो वो उनका दिखाती थी, उनकी बिंदिया से लेके लहंगा एवरीथिंग शी यूज्ड टू जस्ट मेक मी फील बाय माय हैंड्स। और उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी बिकॉज वो कहती थी कि हर हैंड्स आर हर आईज। तो मतलब इवन इफ शी कैन सी शी कैन फील, तो फिर फील करने का पूरा राइट है और किसी को ये राइट नहीं है कि वो इसको बेचारी या कुछ भी कह सके। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा इशफा, मुझे ये बताएं ए लेवल्स ओ लेवल्स एक स्पेशल किड के लिए करना कितना मुश्किल और कितना टफ है जी? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके अंदर मसला ये होता है कि पहले आपको स्कूल जी एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने ओ लेवल्स ए लेवल्स करना। अगर आप स्पेशल इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं तो वो आपको ये चीज़ ऑफ़र ही नहीं करते कि वो आपको किसी स्पेशल फैसिलिटी के साथ ओ लेवल्स ए लेवल्स की एजुकेशन दे सकते। अच्छा इशफा, आप ओ ए लेवल्स में ही क्यों गई? देयर आर अदर फील्ड्स। आप स्पेशल एजुकेशन में जा सकती थी, आप अपना करियर उसमें भी तो चूज़ कर सकती थी कि मैं सिर्फ FA कर लूँ जिस तरह बाकी लोग करते हैं। तो ये इंस्पिरेशन क्या थी? वाई ओ लेवल्स ए लेवल्स? इसमें भी मेरी मामा का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है अपनी शादी के बाद। अच्छा। एंड वन डे जब वो शी वाज जस्ट सिटिंग एंड शी हैड एन आइडिया कि we have to do something different than others. तो then she started searching for schools जो कि मुझे ले सकें ओ लेवल्स ए लेवल्स में। ठीक है। क्योंकि हम सिंपल FA वगैरह करके कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगी?
what will I do for myself, what will I be of any benefit to my parents या माई सेल्फ इवन, अगर मैं किसी के लिए खुद भी बेनिफिट्स नहीं हूँ तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट तो हो सकती थी. तो दैट्स वाई शी थॉट कि ओ लेवल्स ए लेवल्स अभी इस टाइम पे इज़ द बेस्ट एजुकेशन जो कि पाकिस्तान में मिल रही है. अच्छा इशफा, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी से कितनी मुतमईन है आप और अपना फ्यूचर क्या देख रही हैं? फ्यूचर का तो अभी पता नहीं है, बट आई वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट. अच्छा माशाल्लाह. और बाकी ज़िंदगी से मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह. आई हैव इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से सारा जो सोसाइटी है वो मुझे सपोर्ट करती है. तो अच्छा इशफा, आप एक मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन है बहुत सारी ऐसी बच्चियों के लिए जो इस डिसेबिलिटी के साथ हैं और उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये बच्चियां कुछ कर नहीं सकती और उनको रूम बाउंड कर दिया है. आप क्या पैगाम देंगी? जी प्लीज़. मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट होती है ना जी, वो सारी डिसेबिलिटीज़ में से एक वाहिद डिसेबिलिटी होती है जिसको आप नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं. क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उन्होंने वॉक भी वैसे ही करना है जी, उन्होंने खाना भी वैसे ही खाना है. दे हैव द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. इतनी ज़बरदस्त जो भी आपकी विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी होती है वो सारी अपनी स्पीच के ऊपर डिपेंडेंट होती है जी. तो अगर आप उनसे ये चीज़ छीन लेंगे या आप उनको अपना राइट एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर वो अपनी कंट्री के लिए, आपके लिए, अपने लिए इनफैक्ट वो बेनिफिशियल नहीं हो सकते. वाह क्या बात है. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. नाज़रीन एंड सामाईन, आपने देखा कि इस बच्ची के हौसले कितने बुलंद हैं. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नाज़रीन आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी अगर ऐसे बच्चे पाए जाते हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें इतना मोटिवेट करें कि वो अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब शहरी बन सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें. नाज़रीन मिसाल आपके सामने मैं हूँ, मिसाल आपके सामने ये मेरी बहन इशफा है. नाज़रीन इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह इशफा हसन को बहुत कामयाब करे और ये ज़िंदगी में अपनी जैसी कई बच्चियों के लिए मेहनत कर सकें ताकि उनका भी मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो. इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हम किसी से कम नहीं.